हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं संदीप चौधरी एक नए टॉपिक के साथ अपने फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक है कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण के बाद में अगला अपना टॉपिक आता है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, पहले आप जोड़ना चाहो तो एक वर्ड और जोड़ा जा सकता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो, पहली बात तो क्या है, जो अपन कूलॉम का नियम काम में ले रहे थे, तो कूलॉम का नियम क्या करता है, केवल दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण और दिशा अपने को दे देता है। यानी आवेशों का मान दो से ज़्यादा आवेश हो जाएंगे या आवेशों के निकाय की बात होने लग जाएगी, और आवेशों के निकाय में किसी पर्टिकुलर आवेश पर या किसी विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अपने को निकालना है, तो वहाँ पे कूलॉम का नियम काम नहीं कर पाता है। कूलॉम के नियम को दूसरे तरीके से यूज लिया जाता है। तो वहाँ अपन कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं, काम में हालांकि कूलॉम का नियम ही आता है, लेकिन एक दूसरी फॉर्म में काम में लेना पड़ता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेना है। अब देखो, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। पहली बात तो क्या है कि जो आवेशों का निकाय है, आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में किसी विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकालने के लिए अपन आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ये तो हो गया इसका मूल कंसेप्ट कि भाई अपने को काम ऐसे लेना है। अब अपन ये बोलना चाहें कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या है। देखो, सिंपल सा मतलब है, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि आवेशों के निकाय में उपस्थित किसी विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी आवेशों के निकाय में कोई एक आवेश है, उस पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है, तो वहाँ पर जितने भी आवेश उपस्थित हैं, सभी आवेश क्या करेंगे, उस विशेष आवेश पर अपने अपने तरीके से बल लगाएंगे। उन बलों का जो सदिश योग होता है, जितने भी बल होंगे, उन सभी बलों का जो सदिश योग होगा वो किसको व्यक्त करता है, उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को व्यक्त करता है। परिभाषा एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आवेशों के निकाय में किसी विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के या कूलॉम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सदिश योग का मतलब हो गया कि जितने भी आवेशों के कारण बल लगेंगे, सभी को अपने को क्या करना है, उनका सदिश योग करना है। अब देखो, इसका निगमन अपन कैसे करेंगे, इसको सत्यापित कैसे करना है। तो सत्यापित करने के लिए वही एक सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने मान लिया कि यहाँ पे क्या लिया है, एक अक्ष और वाई अपन ने तल लिया है। ये हो गया अक्ष वाई, एक तल अपन ने मान लिया, अक्ष वाई तल है, और इस तल में अपन ने क्या माना है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 Q2 डॉट डॉट अपन ने कहाँ तक माना है, Qn तक माना है। और इसी के साथ में अपने को क्या चाहिए, इनके स्थिति सदिश चाहिए। तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष आवेशों के स्थिति सदिश क्या है, क्रमशः क्या हो जाएंगे, अपन ने दिया है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डॉट डॉट कहाँ तक लेके जाना है, Rn वेक्टर तक। जितने आप आवेश मानोगे उतने ही उनके क्या हो जाएंगे, स्थिति सदिश। और इनके बीच में अपन ने एक कोई विशेष आवेश रख रखा है Q0। अपने को बल कहाँ निकालना है, इस निकाय में स्थित विशेष आवेश Q0 पर
परिणामी बल ज्ञात करना है। और इसका अपन ने स्थिति सदिश क्या माना है, आर नॉट वेक्टर। सीधा लिख रहा हूं, XY एक तल है, इसमें अपन ने बिंदु आवेश रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, कहाँ तक अपन जा सकते हैं, Qn तक अपन जा सकते हैं। और मूल बिंदु के सापेक्ष इनके जो स्थिति सदिश है वो अपन ने माने हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर। और इसी निकाय में अपन ने एक आवेश रखा है जिस पर अपने को परिणामी बल का मान निकालना है, वो अपन ने माना है Q0। और इस Q0 का मूल बिंदु के सापेक्ष अपन ने स्थिति सदिश माना है R0। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपने को क्रम वाइज एक एक आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल निकालना है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, Q1 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत बल, Q0 पर विद्युत बल। अब देखो ये Q1 आवेश है और Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल अपन ने कितना माना है, F01 वेक्टर, यानी 1 के कारण नोट पर लगने वाला बल या 0 पर लगने वाला बल। और इसी दिशा में अपन ने एकांक सदिश माना है R01 कैप। तो ये लगने वाला बल कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, F01 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 होता है, तो Q1 की जगह तो Q1 आ जाएगा, Q2 की जगह अपन कितना काम में ले रहे हैं, Q0 काम में ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा K Q1 और साथ में क्या हो जाएगा, Q0। और इसकी दूरी के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, दूरी अपन काम में लिख सकते हैं R01 स्क्वायर और R01 का कैप। ये हमेशा जब भी आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको उसकी दिशा में जो बनने वाला एकांक सदिश है वो आपको साथ में हमेशा रखना पड़ता है। और ऐसे ही जैसे Q1 ने Q0 पे बल लगाया है, वैसे ही Q2 भी क्या करेगा, Q0 पे बल लगाएगा। उस बल को अपन ने कितना रखा है, F02, यानी 2 के कारण नोट पर लगने वाला बल। और इसकी दिशा में अपन ने जो एकांक सदिश रखा है वो कितना रखा है, 02 कैप रखा है। ऐसे ही अपन Q3 होगा, Q4 होगा, Q5 होगा, ऐसे लेकर के अपन कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, उसको Qn तक लेकर के जा रहे हैं। तो Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल वहाँ तक अपने को निकालना है। तो ये बन जाएगा Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q0 पर विद्युत बल, ये अपना बनेगा F02 वेक्टर, अपन ने इसको रखा है। अब देखो Q1 की जगह कितना काम में आ रहा है, Q2, तो ये बन जाएगा Q2 और साथ में Q0 अपॉन दूरी क्या हो जाएगी, R2 का स्क्वायर। और ऐसे ही किसको लिखना है, R02 का कैप, यानी एकांक सदिश। इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q0 पर बल या विद्युत बल, कूलाम बल भी बोल सकते हैं, विद्युत बल भी बोल सकते हैं, या सीधा अपन बल भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा अपना F0n के Qn Q0 अपॉन दूरी के लिए क्या लिख देंगे, R0n स्क्वायर। और एकांक सदिश अपने को रखना है, वो क्या बनेगा, R0n कैप बनेगा। ये हो गए पहले आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लिया अपन ने, दूसरे आवेश के कारण Q0 पे बल हो गया और Qn के कारण Q0 पे बल हो गया। अब देखो इस Q0 पर ये बेचारा अकेला है, लेकिन इस पर लगने वाले बल कितने हैं, F01 भी लग रहा है, F02 भी लग रहा है, 3 भी लगेगा, 4 भी लगेगा, 5 भी लगेगा, ऐसे करके बहुत सारे बल लग रहे हैं। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल अपन किससे रखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। देखो Q0 पर लगने वाला परिणामी बल कहाँ से लिखोगे, अभी अपन ने बताया था अध्यारोपण के सिद्धांत से।
और अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, एफ नॉट वेक्टर किसके बराबर आएगा, F01 वेक्टर, 02 वेक्टर, ऐसे ही अपने को कहाँ तक जाना है, F0n वेक्टर तक अपने को जाना है। अब इन सब के अपने को मान पुटअप करने हैं, तो मान पुटअप करोगे तो F0 वेक्टर, इसका मान कितना है अपने पास में, K Q1 Q0 R01 स्क्वायर R01 कैप, और F02 का मान है अपने पास में K Q2 Q0 अपॉन R02 स्क्वायर 02 कैप। इसको कहाँ तक लेकर के जाना है, n तक, और nवें आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो है अपना Qn Q0 अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। ये हो गया, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत दोबारा एक बार याद दिला रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, इसी को देख करके समझ लो या डायग्राम को देख करके समझ लो कि आवेशों के निकाय में हमेशा दो या दो से अधिक जहाँ पे आवेश होंगे वहीं पे ये सिद्धांत काम करेगा, या अपन बहुत से आवेश उपस्थित होंगे तो आवेशों का निकाय वर्ड काम में लेंगे। आवेशों के निकाय में किसी विशेष आवेश यानी Q0 विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ऐसे सिंपल सा ध्यान रखना है कि विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सभी के सदिश योग का अपन ने योग कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आगे F0 वेक्टर, देखो सब में K कॉमन है तो अपन K को यहाँ से बाहर निकाल लो, K कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ बचेगा Q1 Q0 R01 स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा, R1 का कैप। यहाँ से भी K बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा Q2 Q0 R02 स्क्वायर और R02 कैप। इसको अपने को लास्ट में कहाँ तक लिखना है, n तक, तो यहाँ बचेगा Qn Q0 R0n स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, R का कैप। ये टोटल हो जाएगा। अब देखो सभी एक सीरियल नंबर से आगे बढ़ रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4 कहाँ तक जा रहा है, Qn तक जा रहा है। यदि आप यहाँ तक करते हैं तो भी आपका सही है, लेकिन थोड़ा गणितीय हिसाब से इसको थोड़ा आगे अपन बढ़ाना चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं F0 K है तो K को अपन क्या लिख सकते हैं, K बराबर क्या पढ़ते हैं अपन, यहाँ लिख रहा हूँ कूलाम के नियम में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन रख सकते हैं K की जगह, तो यहाँ रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अपन ये लिख सकते हैं समेशन के रूप में, समेशन यानी सिग्मा योग के रूप में। यहाँ लिख रहा हूँ QI और ये Q0 R0 I स्क्वायर है और साथ में R0 I कैप। जो संख्यात्मक मान था, जो सीरियल वाइज आगे बढ़ रहा था 1 2 3 4 5, वहाँ पे मैंने क्या रखा है, I रखा है। अब देखो I का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, I का मान अपन 1 से लेकर के कहाँ तक भेज रहे हैं, n तक भेज रहे हैं, कि जब आप I बराबर 1 रखोगे तो सब जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समेशन हटने का मतलब है बीच में प्लस, आगे 2 रखोगे तो सब जगह 2 प्लस, उसके बाद में आगे से आगे अपन वैल्यू रख सकते हैं। तो जो लगने वाला जो परिणामी बल है वो परिणामी बल का मान क्या आएगा, ये परिणामी बल आएगा, कि किसी विशेष आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल का मान है वो किसके बराबर होता है, सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, और सदिश योग का मान अपना ये आता है। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अपने बोर्ड एग्जाम में काम में आता है, NCERT लेवल में, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा परिभाषा बता रहा हूँ, अध्यारोपण का सिद्धांत कब काम में आता है, जब दो आवेश, दो या दो से अधिक आवेश होंगे, उनमें किसी विशेष आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो तो अपने को अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेना है। डेफिनेशन क्या होती है,
आवेशों के निकाय में किसी विशेष आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको देख करके आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम बनेगा, n तक आवेश है, सबके कारण लगने वाले बल 0, 1, 0, 2, 0, n तक, साथ में एकांक सदिश आपको रखना है और सबका पहले 1 के कारण, 2 के कारण, ऐसे ही n के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत से सबको ऐड करना है। यहाँ तक लिखते हो तो भी आपका सही है और आगे इसको समेशन के रूप में लिखते हो तो भी आपका सही है। ये अपन यहाँ तक लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। और अब मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास। ओके, थैंक यू, जय हिंद।